हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो यात्रा अकेडमी। मैं हूं ऋषभ और आज मैं लेके आया हूं लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 2 द क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम लोग 10 क्वेश्चंस देखने वाले हैं और ये क्वेश्चंस रिलेटेड हैं जो मैंने लास्ट लेक्चर मैंने बनाया था, कुछ 55 मिनट्स का था। इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। लेक्चर नंबर 2 सिस्टमैटिक्स टैक्सोनॉमी हमने देखा था उसमें। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम 10 क्वेश्चंस लेके आए हैं और ये 10 क्वेश्चंस जो हैं वो पूरे बेस्ड हैं एनसीईआरटी की लाइन से, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं नीट में उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस इसमें मैंने डाले हैं। ठीक है, देख लो, जैसे आप नीट 2013 है ना, 2016, AIPMT 2007 और भी कुछ पुराने क्वेश्चंस भी हैं जो अच्छे हैं, और कुछ एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ये देखने वाले हैं, सॉल्व करेंगे फटाफट। तो मेरे सॉल्व करने से पहले फटाफट आप लोग एक बार सॉल्व करके नीचे कमेंट में आंसर लिख दीजिए फटाफट। 1 2 पॉज करके एक बार सॉल्व करके इसका आंसर लिख दीजिए 10th क्वेश्चन तक। आपके सॉल्व करने के बाद मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, हो गया, आपने कमेंट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमेशा याद रखना, फोकस करना टर्म पे कि इनकरेक्ट पूछा है कि करेक्ट पूछा है। इसमें इनकरेक्ट पूछा है तो हम पहले सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। अ म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ये आप भी बता सकते हो, ये तो बहुत ईजी है। की इज अ टैक्सोनॉमिकल एड ऑफ फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन। ठीक है, ये भी सही है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। इनकरेक्ट पूछा है हमें। हर्बेरियम हाउसेज ड्राई प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन। हम ड्राई करके प्रेस करते हैं, हर्बेरियम शीट मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, तो आपको याद हो गया, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन हैज कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। देखो, लिविंग प्लांट होते हैं क्या बॉटनिकल गार्डन में? डेड कहाँ पर होते हैं? म्यूजियम में, है ना, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत है, तो यही स्टेटमेंट हम मार्क करने वाले हैं। सही है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये वाला हो गया। समझ में आया इतना? सेकेंड क्वेश्चन देखो, द लेबल ऑफ हर्बेरियम शीट के बारे में पूछा है। डू नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन। देखो, डू नॉट कौन सा इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं करेगा? डेट ऑफ कलेक्शन मेंशन होती है क्या हर्बेरियम शीट में? देखो, याद करो, मैंने लेबल और डिटेल्स जो हमारा राइट साइड में इधर पे कॉर्नर में होता है, लेबल्स और डिटेल्स होते हैं उसमें, तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसमें पूछ रहा है कि इनमें जो इन्फॉर्मेशन होती है, तो इस ऑप्शन में से कौन सा वो ऑप्शन है जिसमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, मतलब कौन सी इन्फॉर्मेशन जो नहीं होती लेबल्स में। तो लेबल्स में डेट ऑफ कलेक्शन होती है, बिल्कुल होती है। नेम ऑफ कलेक्टर होता है, बिल्कुल होता है। लोकल नेम होता है, बिल्कुल होता है। हाइट ऑफ प्लांट नहीं होता। हमारा ये क्वेश्चन या यही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया? 2 क्वेश्चन समझ में आप लोगों को। थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ बॉटनिकल गार्डन इज। तो बॉटनिकल गार्डन में हम लोग क्या रखते हैं? प्लांट्स रखते हैं, लेकिन प्लांट्स कैसे रखते हैं हम लोग? लिविंग या डेड? लिविंग ऑब्वियसली, क्योंकि गार्डन है ना, गार्डन तो हम लोग डेड नहीं रख सकते, गार्डन में लिविंग प्लांट्स होने चाहिए। पहली चीज़ तो ये हो गई। सेकंड चीज़, वो कंजर्वेशन किस टाइप का है? कंजर्वेशन किस टाइप का है? कंजर्वेशन है ex situ कंजर्वेशन, मतलब हमने प्लांट्स अलग अलग जगह से लेकर आए हैं और अपने हमारी जो हमारी स्पेस है वहाँ पर हम लोग ने एक बॉटनिकल गार्डन बनाया है, और वहाँ पर हमने बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी करने के लिए, ऑब्जर्वेशन करने के लिए, फॉर द टैक्सोनॉमी के मदद हो, इसीलिए हमने वो प्लांट्स को स्टडी करने के लिए रखा है। ठीक है, तो ये ex situ कंजर्वेशन है, याद रखना। तो सबसे पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो, हर क्वेश्चन में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, हाँ, इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। अगर उनको इग्नोर किया तो आंसर गलत हो जाएगा। बायो में यही मेन चीज़ होती है गलती होने की। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बॉटनिकल गार्डन, दे प्रोवाइड ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन। ठीक है, क्या हम रिक्रिएट कर सकते हैं वहाँ पर? आगे बढ़ते हैं। देखो, रिक्रिएशन क्या लिखा है? दे प्रोवाइड ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन। हम लोग नए प्लांट्स बना सकते हैं? नहीं, हम लोग नए प्लांट्स नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो पहले जो प्लांट्स हैं उनको ही कंजर्व करते हैं। ठीक है, हम वहाँ पे न्यू स्पीशीज़ नहीं बना रहे हैं, पुरानी स्पीशीज़ को स्टडी करने लाए हैं। वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट्स देयर। अब देखो, ट्रॉपिकल प्लांट्स बोला है इसमें। ट्रॉपिकल प्लांट्स जो होते हैं, तो पहला तो ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन देखो, ट्रॉपिकल प्लांट्स क्या होते हैं?
ठीक है, देखो दो रीजन है, एक ट्रॉपिकल और एक टेम्परेट, है ना। और ट्रॉपिकल जो सीज़न होते हैं, जो रीजन होता है, वहाँ पर सीज़न बहुत वेरी करते हैं, मतलब फटाफट चेंज होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग उधर के ऑर्गेनिजम्स भी फटाफट अडेप्ट करते हैं जल्दी जल्दी। तो अगर हम लोग ट्रॉपिकल प्लांट्स लेकर आएंगे तो बहुत कॉस्टली होगा, मतलब उसको रख सकते हैं, लेकिन ट्रॉपिकल प्लांट्स यूजुअली बॉटनिकल गार्डन्स में रखते नहीं हैं, क्योंकि उनको मेंटेन करना बहुत ही कॉस्टली है और उनको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर जल्दी जल्दी चेंज करेंगे तो बहुत सारे अदर प्लांट्स को भी इफेक्ट होगा, है ना। उसको आइसोलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ट्रॉपिकल प्लांट्स देखना, मतलब ये इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं हुआ उसका, ठीक है। थर्ड देखो, दे अलाउ एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म, और फोर्थ दे प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है। वाइल्ड लाइफ मतलब क्या हो गया, तो एनिमल्स में भी आ गया ना, वाइल्ड लाइफ मतलब एनिमल्स, तो हम एनिमल्स तो नहीं रखते। जर्म प्लाज्म पता है जर्म प्लाज्म क्या होता है? जर्म प्लाज्म यानी हम प्लांट्स के ऐसे मटेरियल, जैसे जेनेटिक मटेरियल्स, या सीड हो गया, मतलब उसके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोगों ने उसका डीएनए सैंपल कलेक्ट किया है, या सीड कलेक्ट किया है, या जो भी कुछ सैंपल जो उसके सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को रखे, है ना। तो जर्म प्लाज्म क्या होता है, समझो एक लाइब्रेरी है, प्लांट के सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की लाइब्रेरी को हम लोग क्या कहते हैं, जर्म प्लाज्म कहते हैं। तो हमने जर्म प्लाज्म कलेक्ट किया है, तो बिल्कुल सही है, और एक्स सिटू तो होता ही है। समझ में आया? तो ये थर्ड क्वेश्चन का, थर्ड का सी है। आप लोग ने क्या किया था थर्ड का, क्या सही है? देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो, अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विथ सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक, सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक बोल दिया इसमें, ठीक है। रैंक क्या होते हैं, जैसे हमारे किंगडम, डिवीजन, मैंने बताया था ये सारे रैंक्स हैं। तो सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक, कोई भी रैंक चलेगा, ठीक है। तो स्पीशीज तो एनी रैंक थोड़ी हो गया, वो तो लोवेस्ट रैंक हो गया ना, स्पीशीज को एनी रैंक नहीं कहेंगे। जीनस भी लोवेस्ट नहीं है, सेकंड लोवेस्ट है, ठीक है। थर्ड क्या है, ऑर्डर, तो ऑर्डर ये सब एनी रैंक नहीं है, ये सब पर्टिकुलर रैंक में आते हैं। ऑर्डर को हम लोग कहीं भी प्लेस नहीं कर सकते, किंगडम, डिवीजन, क्लास, उसके बाद ऑर्डर आएगा, तो ये सब एनी नहीं है। टैक्सॉन हमारा है, ठीक है। टैक्सॉन कोई भी रैंक में भी, कोई भी रैंक, ठीक है, कोई भी रैंक का नाम अगर हम लोग लेते हैं और उसके पर्टिकुलर नाम लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टैक्सॉन बोल देंगे। जैसे हमने बोला ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर बोल दिया मैंने, पॉलीमोनियल्स, सेपिंडेल्स, तो ये सब ऑर्डर्स क्या है, टैक्सॉन हो गए हमारे। तो ये पॉलीमोनियल्स ये ऑर्डर में भी आ गया, और अगर मैंने कोई फैबिएसी फैमिली बोल दिया तो वो भी टैक्सॉन हो गया। तो टैक्सॉन कोई भी ऑर्डर में टैक्सॉन हो सकता है, कोई भी रैंक में टैक्सॉन हो सकता है, ठीक है, एनी रैंक। अब टैक्सॉनिस, ये क्वेश्चन समझ गया। अब टैक्सॉनिस, ये देखो, टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बताओ टैक्सॉन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम है? नहीं, टैक्सॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम थोड़ी है। हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम टैक्सॉन हो सकता है, लेकिन वो कोई पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म थोड़ी है कि जिसको हम लोग टैक्सॉन कह रहे हैं। जैसे डॉग है ना, जैसे कैट है, वैसे कोई टैक्सॉन थोड़ी, कोई एनिमल थोड़ी है, या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म थोड़ी है। तो ये तो गलत हो गया ना। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, बिल्कुल ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज ही होते हैं। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज क्या हुआ, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज जीनस हुआ ना। अगर हम लोग बहुत सारे स्पीशीज को कलेक्ट करें तो हम लोग उसको जीनस कहेंगे, और जीनस एक टैक्सॉन है क्या? जीनस एक टैक्सॉन है क्या, बताओ? जीनस एक टैक्सॉन है? बिल्कुल नहीं, ये टैक्सॉन नहीं है, दिस इज नॉट अ टैक्सॉन। अब देखो, टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, ये वाला समझो, ये क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन समझो। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये पूछ रहे तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि टैक्सॉन है क्या। तो टैक्सॉन इज नॉट अ टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहला तो कट गया। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज को हम लोग जीनस कहेंगे, और जीनस कोई टैक्सॉन नहीं है। अगर मैं जीनस के पर्टिकुलर नाम लूँ कि कोई जीनस हो, जैसे मैंगीफेरा हो गया, तो मैंगीफेरा इज अ टैक्सॉन, बट जीनस इटसेल्फ नॉट अ टैक्सॉन, ठीक है। अब टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, ठीक है। अब कोई भी रैंक ले लो, जैसे किंगडम, डिवीजन, है ना, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सारे क्या हैं, हमारे रैंकिंग है, ये सब रैंक हैं या कैटेगरीज हैं। तो मैंने कोई भी ले लिया, समझो क्लास ले लिया। अब क्लास में टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, तो इसके अंदर जो ग्रुप होंगे हमारे, इसके अंदर, क्लास के अंदर जो होंगे, जैसे क्लास में कोई भी क्लास ले लो, ठीक है, डाइकॉट हो गया, मोनोकॉट हो गया, तो ये सब क्या है,
ये सब हमारे क्या हो गए, टैक्सॉन हो गए ना। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? जैसे मैंने ले लिया कि टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, एनी रैंकिंग बोल रहे हैं, एनी रैंकिंग में हम लोग समझो स्पीशीज़ ले लिए, तो स्पीशीज़ का टैक्सोनॉमिक ग्रुप जैसे हम हैं सेपियंस, ठीक है, होमो इज अ जीनस, सेपियंस इज अ स्पीशीज़, तो सेपियन एक टैक्सॉन हो गया, ठीक है। तो टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग इज अ टैक्सॉन। समझ में आया इतना? टैक्सॉन इज अ यूनिट ऑफ अ ग्रुप ऑफ, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इस पर स्टार मार्क कर लो, इस पर आप लोग समझना चाहिए। टैक्सॉन इज अ यूनिट ऑफ अ ग्रुप ऑफ, बताओ, टैक्सोनॉमी है ना। टैक्सोनॉमी के ग्रुप यूनिट को, एक यूनिट को टैक्सॉन कहेंगे ना, बहुत सारे टैक्सॉन को अरेंज करने को ही तो टैक्सोनॉमी कहते हैं ना। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन 7 देखो, विच इज अ क्विक रेफरल सिस्टम फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडीज। हम लोग जल्दी से रेफर कर सकें, हम लोग जल्दी से रेफर कर सकें, ऐसा कौन सा टैक्सोनॉमिक कौन सा सिस्टम है, क्विक रेफरल सिस्टम कौन सा है टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए? तो जूलॉजिकल पार्क क्विक रेफरल सिस्टम है? नहीं। जूलॉजिकल पार्क में हम लोग को बहुत सारे जानवर दिखेंगे और उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिखेंगे और उनके बिहेवियर, मतलब बहुत कुछ दिखेगा उसमें, तो क्विक जल्दी नहीं है, ठीक है। म्यूजियम, म्यूजियम में भी ऐसे ही बहुत सारे डिटेल्स दिए रहेंगे। बॉटनिकल गार्डन्स, उसमें भी बहुत है ना, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। तो क्विक रेफरल, अगर मेरे को एक ही प्लांट के बारे में जानना है तो उसका मैं हर्बेरियम शीट ले लूँगा और उसके बारे में पढ़ लूँगा। क्विक रेफरल सिस्टम, जैसे तुम लोग कोई टॉपिक समझना है तो उसी टॉपिक का पेज खोलोगे, समझ लोगे। अब उसके टॉपिक के बारे में थोड़ी ना फील्ड स्टडी करने जाओगे, तो ये सब फील्ड स्टडीज़ में आ गया ना। क्विक रेफरल सिस्टम हमारा हर्बेरियम हो गया। समझ में आ रहा है इतना? अब देखो, नेशनल बॉटनिकल गार्डन इज लोकेटेड इन, ये मैंने बताया था, NBRI। NBRI कहाँ है? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कहाँ है? कोलकाता में है। कोलकाता में है, हावड़ा में। इंडियन मतलब हमारा नेशनल बॉटनिकल गार्डन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो है वो कोलकाता हावड़ा में है। दिल्ली में है क्या? अब देखो, बहुत लोग नेशनल सुन के दिल्ली मार्क कर देंगे, है ना, कि नेशनल होगा तो दिल्ली में ही होगा। आगरा देखो, बहुत सारे लोग ताजमहल समझ के आगरा कर देंगे, है ना, कि नेशनल है तो कुछ अच्छी चीज़ आगरा में होगी। यहाँ पे आंसर आएगा लखनऊ। NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हमारा जो नेशनल बॉटनिकल गार्डन है वो लखनऊ में है। समझ में आया इतना? अब देखो, कपलेट इन अ की इज, जो की में कपलेट है वो क्या है? कपलेट इन अ की इज ईच स्टेटमेंट, ठीक है। एक स्टेटमेंट को हम लोग कपलेट कहते हैं? नहीं। एक स्टेटमेंट को तो हम लोग लीड कहेंगे, वो कपलेट नहीं हुआ। सेकंड, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन अ पेयर, रिजेक्शन ऑफ स्टेटमेंट, रिजेक्शन ऑफ स्टेटमेंट नहीं। कपलेट मतलब रिजेक्शन ऑफ स्टेटमेंट थोड़ी हुआ। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को हम लोग कपलेट कहते हैं, जो पेयर में होती है, एक सही है एक गलत है। जिसको किसी को भी ये सब नहीं समझ में आ रहे हैं तो पिछला लेक्चर एक बार देख लो, 55 मिनट्स का टैक्सोनॉमिक एंड सिस्टमैटिक्स पूरे अच्छे से हम लोग ने पढ़ा है, तो देख के आओ, तभी क्वेश्चंस बनेंगे। ये देखो, लास्ट क्वेश्चन हमारा, विच बुक, ठीक है, विच बुक वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय लीनस। लीनस ने कौन सी बुक लिखी थी? देखो, सिस्टमा नेचरे, हिस्टोरा प्लेनेटेरम, हिस्टोरिया नेचुरलिस, या फिर डी ऑल, ठीक है। तो मैंने बताया था जो सिस्टमैटिक्स टर्म है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? लैटिन वर्ड सिस्टमा से। और उसके नीचे मैंने लिखा था कि एक बुक पब्लिश हुई थी कारोलस लीनस के द्वारा, उस बुक का नाम था सिस्टमा नेचरे। तो ये वाली बुक पब्लिश हुई थी। तो आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। ये सारे क्वेश्चंस NCERT और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं, ठीक है, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। तो ये 10 क्वेश्चंस थे और मैंने पिछले एक और वीडियो में मैंने 6 मिनट में 6 क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। तो टोटल ऑलमोस्ट 16 क्वेश्चंस हो गए हैं इस चैप्टर के। अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए तो PDF के फॉर्म में मैं दे सकता हूँ। अगर आप कमेंट करें तो आपको अगर और क्वेश्चंस चाहिए तो मिल जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। या फिर आप बहुत सारे सोर्सेज से क्वेश्चंस इसके ले सकते हैं, द लिविंग वर्ल्ड के। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझा है, एक्सप्लेनेशन दोबारा अच्छी है तो कमेंट कर दीजिए। उस कमेंट का रिप्लाई में मैं हो सकता है उतने अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आगे वीडियोस आएंगे, आगे वीडियोस आने वाले हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा जिसमें मैं बात करेंगे, हम लोग सारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को डिटेल में समझेंगे और चैप्टर को शायद एंड भी कर दें, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गया होगा। पढ़ते रहिए, ओके बाय।